हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप, जो कि पार्ट है हमारा 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नागरिकता के बारे में जो प्रावधान किया गया है, कहाँ से कहाँ तक किया गया है, 5 से 11 तक किया गया है अनुच्छेद में। और देखिए, ये जो वीडियो होगी आपके सारे जुडिशरी के एग्ज़ाम में, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आते ही है। इसी के साथ ही नेट जेआरएफ का भी एग्ज़ाम होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो जून में या फिर जुलाई में हो ही जाएगा। क्लियर है, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गई थी, तो हो सकता है कि जुलाई में डेट चली जाए, तो उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो भी एग्ज़ाम होते हैं जीके जीएसपी में भी, जहाँ पर भी जीके जीएस आता है तो वहाँ पर भी पॉलिटी का एक पार्ट पूछा ही जाता है। पॉलिटी हमेशा पूछा जाता है, तो वहाँ पर भी सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सिटीजनशिप वाला जो पार्ट है, तो ये नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, तो ये भारत के संविधान में नागरिकता और इससे जुड़े हुए कानून को केंद्रीय सूची के विषय के अंतर्गत रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? तो ये रखा गया है सेंट्रल लिस्ट में, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और जब सेंट्रल लिस्ट में रखा गया है, तो इससे जुड़े हुए जो भी कानून बनाएंगे, वो कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्रीय सरकार के पास होगा, वही उसके पास में सुरक्षित होगा। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक है? तो संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में कानून बनाए गए हैं या फिर प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 5 किसकी बात करता है? अनुच्छेद बात करता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की, जब हमारा संविधान क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, तो वहाँ उस टाइम पर किन लोगों को क्या थी? नागरिकता प्राप्त हुई। कौन कौन भारत के नागरिक बने? तो यहाँ पर जो कि भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, यदि कोई व्यक्ति क्या है, भारत में जन्मा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या हुआ होगा? वो जन्मा होगा। ठीक है, वो या फिर जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति है उसके माता पिता में से कोई क्या था? भारत में जन्मा था। या फिर जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से क्या कर रहा हो, उसने निवासी रहा हो। ठीक है, भारत का संविधान लागू होने के 5 साल पहले से भारत में रह रहा होगा, वो हर व्यक्ति क्या होगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो भारत के संविधान लागू होने के टाइम पर संविधान की बात करता है कि वहाँ पर संविधान के अनुसार कौन कौन नागरिक माने जाएंगे। तो जो कि भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा होगा, जिसके माता पिता क्या भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे होंगे, या जो संविधान लागू होने के ठीक पहले 5 वर्ष से क्या कर रहा होगा? राज्य क्षेत्र में भारत के मामूली तौर पर निवास कर रहा होगा, तो वो क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक अनुच्छेद 5 के अनुसार माना जाएगा। अब देखते हैं हमारा अनुच्छेद 6 किसके बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार होंगे। प्रव्रजन करने वाले मतलब कुछ ऐसे सिटीजन्स, कुछ लोगों को क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी, जो कि क्या कर गए होंगे? उन्होंने वहाँ से, कहाँ से? इंडिया से पाकिस्तान की तरफ को क्या कर लिया हो? प्रव्रजन कर लिया हो, मतलब वो वहाँ से पाकिस्तान चले गए हैं, इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं, माइग्रेट कर लिया है उन्होंने। लेकिन फिर उसके बाद में क्या कर लेते हैं? वो क्या करते हैं वो? तो यहाँ क्या कह रहा है अनुच्छेद 6? क्या कह रहा है कि बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, है ना, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया? 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आकर, है ना, प्रव्रजन कर लिया उन्होंने, और वो पाकिस्तान से आकर कहाँ रहने लगे? भारत में रहने लगे। ठीक है, तो वो लोग भी क्या माने जाएंगे? भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन साथ में ही क्या कह देता है? साथ में ये भी प्रोवाइजो देता है आर्टिकल 6 कि यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वो इस प्रकार रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो माइग्रेट वाले की बात करता है आर्टिकल 6 की भाई अगर आपने क्या कर लिया है, आपने पाकिस्तान की तरफ आपने प्रव्रजन कर लिया था, लेकिन आप 19 जुलाई 1948 के बाद में, मतलब पहले, ठीक है, तो आप क्या कर लेते हैं? भारत में आ जाते हैं, तो आप भी क्या माने जाएंगे? भारत के निवासी माने जाएंगे और भारत की नागरिकता आपको प्राप्त होगी। फिर कह रहा है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार होंगे। क्या कह रहा है? कुछ लोग जो पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए हैं, उन्हें भी क्या माना जाएगा? नागरिकता का अधिकार।
तो आर्टिकल 7 हमारा क्या कह रहा है? आर्टिकल 7 हमारा कहता है कि कुछ लोग जो कहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान में चले गए हैं, है ना। 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी कहता है कि कोई व्यक्ति जिसने कि 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय क्या माना जाता है, पाकिस्तान के अंतर्गत माना जाता है, पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन किया है, मतलब माइग्रेट कर लिया है उसने, तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन उसी के साथ में प्रोवाइजो दे दिया यहाँ पर भी, आर्टिकल 7 में भी प्रोवाइजो क्या कहता है कि लेकिन इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय क्या है, पाकिस्तान का भाग है या पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई थी। ठीक है। और ऐसे जो प्रत्येक व्यक्ति होंगे उनके बारे में अनुच्छेद 6 के खंड 6 के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया है। ठीक है। तो ये क्या कहता है, आर्टिकल 7 सिर्फ ये बात कहता है कि जो लोग वहाँ पर चले गए हैं, कहाँ पर, पाकिस्तान में चले गए हैं, पाकिस्तान में रहने लगे हैं, तो वो भी क्या होंगे 1 मार्च 1947 के पश्चात, तो वो भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। लेकिन अगर वो लौट आए हैं, है ना, 19 जुलाई 1948 के बाद आए लोगों के लिए बने नियम उन्हें मान्य होंगे। ठीक है। अगर वो लौट चले गए हैं तो, और अगर वो लौट आए हैं तो उन्हें कुछ नियम मान्य होंगे और वो भी भारत के नागरिक बन जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 बात किसकी करता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। कहता है कि अनुच्छेद 8 में विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों की संतान की नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि विदेश में पैदा हुए किसी भी बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक हो और उसका विदेश में मौजूद भारतीय दूतावास या उच्चायोगों में भारतीय नागरिक के रूप में उसने क्या करा लिया हो, रजिस्ट्रेशन करा लिया हो। तो क्या होगा, वो कहाँ का नागरिक माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में आता है हमारा आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 9 में बात किसकी की गई है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारत का नागरिक ना होना। कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अपनी मर्जी से क्या कर ली है, प्राप्त कर ली है, अर्जित कर ली है, तो वो अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक अब नहीं होगा। ठीक है। अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक भी नहीं समझा जाएगा। अगर मतलब एक बच्चा पैदा हुआ कहाँ, विदेश में, लेकिन उसका पहले रजिस्ट्रेशन कहाँ करा दिया था, इंडिया में करा दिया था कि इंडिया, वही इंडिया का नागरिक होगा, है ना। लेकिन इसके बाद क्या है, उसने कहाँ की, विदेश की ही नागरिकता, जैसे वो अमेरिका में पैदा हुआ है तो अमेरिका की उसने नागरिकता प्राप्त कर ली, अर्जित कर ली, तो अब वो कहाँ का, भारत का नागरिक नहीं होगा, वो भारतीय नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं आर्टिकल 10 क्या कह रहा है। आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है। ठीक है। मतलब ये जो भाग है, भाग 2, इसके पहले के जो कोई उपबंध हैं उनके अधीन क्या माना गया है, भारत का नागरिक माना गया है, भारत का नागरिक समझा गया है। तो ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए वो भारत का नागरिक ही बना रहेगा। ओके। तो आर्टिकल 10 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 9 के बीच नियमों का पालन कर रहे लोग भारत के नागरिक हैं। इसके अलावा संसद के पास अधिकार होंगे कि वह नागरिकता संबंधी जो भी नियम बनाएगी उनके आधार पर भी नागरिकता दी जा सकती है। इसके बाद में है आर्टिकल 11, कह रहे हैं कि इन अनुच्छेदों के अनुसार किसी को भी नागरिकता देना या उसकी नागरिकता खत्म करने के बारे में कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद के पास क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो आर्टिकल 11 हमारा क्या कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमन किया जाएगा। कह रहे हैं कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन की और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का कोई भी अल्पीकरण नहीं करेगी। मतलब उनके पास में, संसद के पास में राइट होगा। क्लियर है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो कौन सा है, किस सूची का विषय है, ये है केंद्रीय सूची का विषय।
अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस सूची का विषय है नागरिकता, तो केंद्रीय सूची का विषय है। अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है। प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक क्या है, प्रावधान किए गए हैं नागरिकता से संबंधित। फिर अनुच्छेद 5 सिंपली बता देता है कि कौन भारत का नागरिक होगा। तो कोई व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, उसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो, ठीक है, भारत का संविधान लागू होने के पहले 5 साल पहले से भारत में रह रहा है, ठीक है, तो वो हर एक व्यक्ति कौन होगा? भारत का नागरिक होगा। फिर कहता है आर्टिकल 6 की पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। कहता है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आकर रह रहे हैं तो वो क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे सिंपली। फिर अनुच्छेद 7 कहता है, सिंपल बात कहता है कि अगर कोई लोग क्या चले गए हैं, भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं, तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। लेकिन अगर वो लौट आए हैं, 1 मार्च 1947 के बाद चले गए लेकिन फिर वो लौट आए, है ना, तो उन्हें 19 जुलाई 1948 के बाद के नियम मानने होंगे, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर कहता है कि अनुच्छेद 8 कि विदेश में रहने वाले लोगों का अगर कोई संतान उत्पन्न होती है और वो उसका रजिस्ट्रेशन करा देते हैं भारत के नागरिक के रूप में, वो भारत के नागरिक थे, है ना, उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक था और वो अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं भारत के नागरिक के रूप में, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन फिर आर्टिकल 9 साथ ही कह देता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो वो भारत का अब नागरिक नहीं माना जाएगा। फिर आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के अलावा कोई अन्य नियम के अनुसार अगर भारत का नागरिक बना है तो वो भी भारत का नागरिक ही समझा जाएगा। फिर कहता है आर्टिकल 11 कि नागरिकता से संबंधित, नागरिकता को ख़त्म करने और नागरिकता को अर्जित करने से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो किसके पास में होंगे? संसद के पास सुरक्षित होंगे। उनका मिनिमम कौन करेगा? संसद करेगी। तो आई थिंक आपको ये नागरिकता सिटीजनशिप का जो एक्ट है, जो सिटीजनशिप जो भी प्रोविज़न है, आई मीन वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड जो MCQ होंगे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।